स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? कोई बात नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। बताया भी था मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस होता है, वो एरिया होता है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आ जाएगा या कोई दूसरा मैग्नेट आ जाएगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा। सारी बात तो सही है, लेकिन अब मैं आपको जो ये टॉपिक बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसके बारे में ज्यादा जरूरी है इसका कंसेप्ट क्लियर करना कि क्या इसका मतलब है। फील्ड तो सबको समझ में आ गया, पर ये फील्ड लाइंस क्या है? बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पिक्टोरियल मतलब होता है जिसको पिक्चराइजेशन की जा सके, जिसकी। और वैसे तो एक बात स्पष्ट है प्रैक्टिकली, तो देखो हमने सिर्फ मैग्नेट देखा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा, दिखाई भी नहीं देता। हमने क्या दिखाई भी नहीं देता? वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है। और एक बात और जो सबसे जरूरी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये, आप लोगों ने कंपास निडल के बारे में तो सुना ही होगा। कंपास निडल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बच्चों, कंपास निडल क्या है? कंपास निडल वो ऑपरेटस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताने के काम आता है। इसके अंदर एक सर्कुलर केस का मतलब एक आप कह सकते हो सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक कील, नेल, नुकीली, उस नेल के ऊपर इस पेन की तरह, एक चौक होल्डर की तरह एक निडल जो फ्रीली घूमती रहती है, और ये निडल मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी होती है, ठीक है। और ये निडल जब फ्रीली घूमती है ना, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होती है। किसकी तरफ होती है? नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होती है। तो आई मीन टू से कि कंपास निडल क्या है? कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से डायरेक्शन बताने का काम करता है। लेकिन इसका यहां पे क्या यूज? इसका यूज मैं अब आपको समझाता हूं कैसे। ध्यान से देखिए क्या यूज है इसका, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये है आपके सामने एक बार मैग्नेट। मेरी बात को गौर कीजिएगा। ये है एक बार मैग्नेट। लास्ट टाइम मैंने इसकी शेप समझाई थी आपको, ठीक है? बात समझ में आ गई? अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा पोल कैसा है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। इसकी पहचान के लिए हमने इसके एक एंड के नजदीक, आप मेरी बात गौर करते जाइएगा, जो कंपास निडल की शेप होती है ना, वो ऐसी शेप होती है। चलो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, नोट करना बच्चों इस बात को। ये आपको पता है कहां देखने को मिलेगा? मोबाइल में किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल
और गूगल मैप पे जब आप जाएंगे तो जब उसमें ये पूछा जाएगा कि कहाँ आपको जाना है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई जो जगह है कितनी दूर है, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम योर लोकेशन टू, सपोज कि आपको आगरा का रास्ता देखना है, फ्रॉम योर लोकेशन टू आगरा, तो जो वो स्क्रीन आएगी ना जिसमें पाथ को शो किया जाएगा, उस स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं एक जगह पे आपको ऐसी शेप में एक पिक्चर नजर आएगी और उसके अंदर ना उसका एक सिरा प्रॉपर, अब ये पेन तो चौक होल्डर तो ये किसी और कलर में है, ठीक है, लेकिन उस गूगल मैप के स्क्रीन के ऊपर ना कॉर्नर पे आपको, ऊपर वाले कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे आपको ये निडल दिखाई देगी और उसका जो ये कलर दिखाई देगा ना वो रेड कलर का होगा। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये रेड कलर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, निडल के नॉर्थ डायरेक्शन को। फ्रीली सस्पेंडेड जो निडल होती है ना तो वो नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करती है। तो बच्चों ये कंपास निडल होती है। जो आप लोग गूगल मैप पे जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसका यूज करने जा रहा हूं यहां। कैसे, ध्यान दें, यहां पे हमने इसके नजदीक इस कंपास को रखा और जैसे ही रखा इस निडल की शेप ऐसे होगी और इसका जो रेड वाला एंड था ना वो इस तरफ हो गया। अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर रेड वाला एंड इस निडल का मैग्नेट के इस सिरे की इस तरफ है, जब मैंने इसको यहां रखा तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि निडल का जो ये वाला पार्ट होता है, रेड हिस्सा, रेड कलर जो होता है, ये इंडिकेट करता है कि क्या किया। देखो कंपास को यहां रखा तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है, ये नॉर्थ होता ही है हमेशा कंपास का, तो ये कंफर्म हो गया इससे कि मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये साउथ तो ऑटोमेटिकली ये वाला नॉर्थ है। चलो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी और आगे समझना है इसको। अब हमने क्या किया, सुनो, कंपास की जो ये वाली निडल है, निडल का जो ये पार्ट है साउथ की तरफ इशारा कर रहा है, तो अब कंपास वहां पे क्या किया, पेन से मार्क कर दिया, उस लोकेशन को एक पॉइंट बना के पेन से मार्क कर दिया। मार्क करके फिर इस निडल को वहां से हटा दिया, फिर मार्क करके निडल को उसकी लोकेशन पे दिया। पहले निडल रखी थी यहां पे, अब रखी है इस मार्क पे, रख दिया भाई। तो निडल किस तरफ इशारा करे, देखना, ध्यान से समझना इसको। अब निडल जो है ना वो कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट कर रही है, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। और ऐसा करते करते इसकी अलग अलग लोकेशन आएगी निडल की। और ये आपको बेशक थोड़ा रैंडम दिख रहा हो, लेकिन जब इन सभी लोकेशन को ज्वाइन करेंगे ना तो ये कर्व लाइन बनेगी। जहां जहां लोकेशन आती गई उस पॉइंट पे मैं निडल को रखता गया और यहां तक जब हम पहुंचे। ये क्या है, क्या
इस प्रोसेस से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? क्यों रख रहा हूं मैं कंपास नीडल को इस तरह से? बिल्कुल एक बात तो क्लियर है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक हथियार क्या आ गया? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला कि इस बार मैग्नेट के चारों तरफ ये जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन दिखाई थोड़ी ना देती है। बताओ मुझे, मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड दिखता है क्या आपने को? सो फील्ड तो दिखता नहीं ना बच्चों। हम तो प्रोसेस को फॉलो करते हुए फील्ड लाइंस बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अल्टीमेटली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जो मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा यहाँ। यस स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? पहली बात देखो कि दीज लाइंस आर imaginary lines used to represent the magnetic field किसके चारों तरफ? अराउंड द मैग्नेट। प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। चलिए अब मैं आपको आज इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और फिर हम अगले लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, क्या प्रॉपर्टीज? किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट, प्लीज पॉइंट टू मी नोटिस स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसमें? ध्यान से देखिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लिखिए देखिए। These lines are closed, continuous curve, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है? These lines start from north pole to south pole of a magnet
of a magnet in outside and साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेट के बाहर और साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेट के अंदर। नॉर्थ पोल फ्रॉम इनसाइड, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। थर्ड वन देखिए, जहां ये लाइन ज्यादा होंगी वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां ये लाइन के बीच में गैप होगा या जहां पे लाइन ये कम होगी वहां पे फील्ड वीक होगा। मतलब the lines, the crowded lines, crowded समझ गए होंगे जहां भीड़ होगी। the crowded lines indicate strong field, strong मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जबकि वाइल स्पेशियस लाइंस indicate weak magnetic field, weak magnetic field। ये 3 पॉइंट हो गए इसके, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट आपको मैं और बताता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, each other, ठीक है। टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट पॉइंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, the tangent at any point on the field lines give the direction of magnetic field at that point, at that point। I hope you understand.